नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने जाएंगे लुसेंट जीके सीरीज, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा 14, जिसमें हम लोग पढ़ने जाएंगे विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कौन से टॉपिक पर हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है। भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम अन्य, भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा एवं ऊंचा, विश्व में प्रथम, विश्व में सर्वाधिक बड़ा छोटा लंबा एवं ऊंचा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, प्रमुख देश की राष्ट्रीय स्मारक, मानचित्र की रेखाएं, देश के प्रमुख समाचार एजेंसियां, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, विभिन्न देशों के राजनीतिक दल, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु, विश्व के प्रमुख विमान सेवाएं, इन सभी टॉपिक पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल पर हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द ही हमारे चैनल पे मैथ्स के पूरे बेसिक टू एडवांस लेवल का ऑन कैमरा सेशन शुरू होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अब वो सभी सेशंस को आप लोग देखें और समझे, पढ़ें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ला नेशन जो है वो अर्जेंटीना का एक समाचार पत्र है, जो कि प्रकाशन स्थल ब्यूनस आयर्स है और भाषा जो रहेगा इसका स्पेनिश रहेगा। अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स में इसका प्रकाशन स्थल है। प्रकाशन स्थल को भी हम लोग लेकर चलेंगे। मूव करते हैं। द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया का समाचार पत्र है। सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। तो सिडनी देखते ही आपको ऑस्ट्रेलिया में टेक आउट करना है। प्रकाशन स्थल की बात करें तो प्रकाशन स्थल जो है वो सिडनी है, भाषा अंग्रेजी रहने वाला है। मूव करेंगे। डाई प्रेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया का समाचार पत्र है और इसका प्रकाशन स्थल जो है वो वियना है और इसकी भाषा जो है वो जर्मन रहने वाली है। देखिए, वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, यहाँ पर इसका प्रकाशन स्थल है। तो चलिए मूव करते हैं अगले फैक्ट में। अगला फैक्ट है द डेली स्टार जो है वो बांग्लादेश का समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन स्थल ढाका है। ढाका जो है वो बांग्लादेश का कैपिटल है। भाषा जो है वो अंग्रेजी रहने वाला है। मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला फैक्ट है ओ स्टैडो डी एस पुलाव जो है वो ब्राजील का समाचार पत्र है। प्रकाशन स्थल साशो पुलाव है और भाषा जो है पुर्तगाली रहने वाला है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। द स्टैंडर्ड बेल्जियम का समाचार पत्र है। प्रकाशन स्थल ग्रुट बीस गार्डन है। भाषा जो है वो डच रहने वाला है। मूव करेंगे नेक्स्ट फैक्ट में। अगला समाचार पत्र जो है द ग्लोब एंड मेल है, वो कनाडा का समाचार पत्र है। इसका जो प्रकाशन स्थल है वो है टोरंटो। भाषा जो है अंग्रेजी रहने वाला है। मूव करेंगे अगले समाचार पत्र पे। ला प्रेस जो है वो कनाडा का ही समाचार पत्र है। प्रकाशन स्थल मॉन्ट्रियल है। भाषा फ्रेंच रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला समाचार पत्र है अल मर्क्यूरियो, जो कि चिली देश का समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन स्थल सैंटियागो है और भाषा जो है स्पेनिश रहने वाला है। सैंटियागो जो है वो चिली का कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है। मूव करेंगे अगला समाचार पत्र पर। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो है वो चाइना का समाचार पत्र है। प्रकाशन स्थल हांगकांग रहने वाला है। भाषा जो है वो अंग्रेजी रहने वाला है। याद रखिएगा, चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग। मूव करेंगे। अल हराम जो है वो मिस्र का समाचार पत्र है। प्रकाशन स्थल की अगर बात करें काहिरा इसका प्रकाशन स्थल है। भाषा की बात करें अरबी भाषा में इसे प्रकाशित किया जाता है। स्थापना की अगर बात करें तो 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। मूव करेंगे अगले समाचार पत्र पर। ली फिगारो जो है वो फ्रांस का समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन स्थल पेरिस है और भाषा जो है वो फ्रेंच रहने वाला है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला समाचार पत्र है ली मॉन्डे, जो कि फ्रांस का ही समाचार, जिसका प्रकाशन स्थल पेरिस रहने वाला है। भाषा फ्रेंच रहने वाला है। मूव करेंगे। फ्रैंकफर्ट एल्जीमिनी जीतुंग जो है वो जर्मनी का समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन स्थल जो है फ्रैंकफर्ट में ही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रैंकफर्ट में ही आपको बता दिया है। तो प्रकाशन स्थल आप देख सकते हैं फ्रैंकफर्ट में है इस वाले समाचार पत्र का। भाषा जो है वो जर्मन रहने वाला है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला जो समाचार पत्र है सुदेच्चे जितुंग, जो कि जर्मनी का समाचार पत्र है। प्रकाशन स्थल म्यूनिक रहने वाला है। भाषा जर्मन रहने वाला है। मूव करेंगे। डाइजिट जो है वो समाचार पत्र है। प्रकाशन स्थल की बात करें तो हैम्बर्ग में है और भाषा जो है वो जर्मनी रहने वाला है। मूव करेंगे अगले समाचार पत्र पर।
अगला समाचार पत्र है काथिमेरिन, जो कि ग्रीस देश का एक समाचार पत्र है। प्रकाशन स्थल एथेंस रहने वाला है, भाषा जो है ग्रीक रहने वाला है। एथेंस जो है वो ग्रीस की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला समाचार पत्र नेफ्स जाबदशक, जो कि हंगरी देश का समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन स्थल जो है वो बुडापेस्ट में है और इसकी भाषा जो है वो हंगरी रहने वाली है। बुडापेस्ट जो है वो हंगरी की कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है। मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला समाचार पत्र है द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि भारत का समाचार पत्र है, जिसकी स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। प्रकाशन स्थल मुंबई रहने वाला है, मुख्यालय दिल्ली। देखिए, प्रकाशन स्थल और मुंबई मुख्यालय में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रकाशन स्थल मुंबई है और मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। भाषा अंग्रेजी रहने वाली है। इसके अलावा और भी समाचार पत्र हैं, जैसे कि द हिंदू दैनिक समाचार पत्र। मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला जो है राक्यात मर्डेका, जो कि इंडोनेशिया का एक समाचार पत्र है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ये अन्य समाचार पत्र कौन सा है? कॉम्पास जो है इसका अन्य समाचार पत्र है। इसका जो प्रकाशन स्थल वो है जकार्ता, भाषा इंडोनेशियाई रहने वाला है। मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला जो समाचार पत्र है वो है एतलात। प्रकाशन स्थल तेहरान रहने वाला है, भाषा फारसी रहने वाला है। तेहरान जो है वो ईरान की कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है। मूव करेंगे। द आयरिश टाइम्स, जो कि आयरलैंड का एक समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन स्थल डबलिन है, भाषा अंग्रेजी रहने वाला है। मूव करेंगे अगले समाचार पत्र पर। हॉरेत्ज, जो कि इजराइल का एक समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन स्थल तेल अवीव, भाषा हिब्रू और अंग्रेजी दो भाषा में ये प्रकाशित होता है। मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला समाचार पत्र है ला रिपब्लिका, जो कि इटली का एक समाचार पत्र है। अन्य समाचार पत्र जो है कोरिएरे डेल्ला सेरा, जिसका प्रकाशन स्थल मिलान रहने वाला है, भाषा इतालवी रहने वाला है। मूव करेंगे आगे की तरफ। असाही शिंबुन, जो कि जापान का एक समाचार पत्र है। प्रकाशन स्थल ओसाका, भाषा जापानी रहने वाला है। नेक्स्ट, डेली नेशन जो है वो केन्या का समाचार पत्र है। प्रकाशन स्थल नैरोबी, केन्या का जो कैपिटल है वो है नैरोबी में ही इसका प्रकाशन स्थल है, भाषा अंग्रेजी रहने वाला है। मूव करेंगे। अगला समाचार पत्र न्यू स्ट्रेट टाइम्स, जो कि मलेशिया का एक समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन स्थल कुआलालंपुर है, भाषा अंग्रेजी रहने वाला है। मलेशिया का राजधानी भी कुआलालंपुर ही है, ये भी आपको याद रखना है। मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला समाचार पत्र एनआरसी हैंडल ब्लेड्स, जो कि नीदरलैंड का एक समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन स्थल एम्स्टर्डम है और भाषा डच रहने वाला है। नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टर्डम है, ये भी आपको याद रखना है। मूव करेंगे अगला समाचार पत्र की तरफ। आफ्टन पोस्टन, जो कि नॉर्वे का एक समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन स्थल ओस्लो है और इसका भाषा जो है रस मेल है। अगला समाचार पत्र है डियारियो डी नोटिशिया, जो कि पुर्तगाल का एक समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन स्थल लिस्बन है और भाषा जो है वो पुर्तगाली रहने वाला है। मूव करेंगे। अगला समाचार पत्र है टानस, जो कि सर्बिया का एक समाचार पत्र है। प्रकाशन स्थल बेलग्रेड रहने वाला है, भाषा सर्बियाई रहने वाला है। मूव करेंगे आगे की तरफ। पॉलिटिका जो है वो भी सर्बिया का ही एक समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन स्थल बेलग्रेड है, भाषा सर्बिया रहने वाला है। ये यहाँ पर रिपीट हो गया है एक बार फिर से। चलिए मूव करते हैं अगले समाचार पत्र पर। चोशुन इल्बो जो है वो दक्षिण कोरिया का समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन स्थल सियोल है और भाषा कोरियाई है। मूव करेंगे अगले समाचार पत्र की तरफ। एल पेस जो है स्पेन का समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन स्थल मैड्रिड है और भाषा स्पेनिश रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला समाचार पत्र आपके स्क्रीन पर डजेस निहेटर, जो कि स्वीडन का एक समाचार पत्र है। प्रकाशन स्थल स्टॉकहोम और भाषा स्वीडिश रहने वाला है। मूव करेंगे अगला समाचार पत्र न्यूए जुर्चर जितुंग, जो कि स्विट्जरलैंड का एक समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन स्थल ज्यूरिख है और भाषा जो है वो जर्मनी रहने वाला है। अगला समाचार पत्र आपके स्क्रीन पर ह्यूरियत, जो कि तुर्की का एक समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन स्थल इस्तांबुल है और भाषा तुर्की रहने वाला है। मूव करेंगे आगे की तरफ।
अगला समाचार पत्र जो है डेली मिरर, जो कि यूनाइटेड किंगडम का समाचार पत्र है। प्रकाशन स्थल की बात करें, लंदन में इसका प्रकाशन स्थल है। लंदन यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल भी है। भाषा अंग्रेजी रहने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे समाचार पत्र हैं, द इंडिपेंडेंट, द टाइम्स, द डेली टेलीग्राफ, ये तीनों के तीनों। इसके अलावा और भी समाचार पत्र है जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला समाचार पत्र है लॉस एंजलिस, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन स्थल लॉस एंजलिस रहने वाला है। भाषा अंग्रेजी रहने वाला है। इसके अलावा और भी हम लोग पढ़ने जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का समाचार पत्र। चलिए मूव करते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। प्रकाशन स्थल न्यूयॉर्क सिटी, भाषा अंग्रेजी रहने वाला है। नेक्स्ट द वाशिंगटन पोस्ट, वाशिंगटन से आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कैपिटल है और इसका प्रकाशन स्थल भी वाशिंगटन डीसी ही है। भाषा अंग्रेजी रहने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट डेली न्यूज, ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक समाचार पत्र है। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। और प्रकाशन स्थल की बात करें तो जर्सी शहर जो है इसका प्रकाशन स्थल है। भाषा अंग्रेजी रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला जो है डॉन्स, जो कि पाकिस्तान का एक समाचार पत्र है। इसका स्थापना हुआ था 26 अक्टूबर 1941। भाषा जो है वो अंग्रेजी रहने वाला है। मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला है द स्टार, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। मुख्यालय जोहान्सबर्ग है और ये दक्षिण अफ्रीका का एक समाचार पत्र है। ये भी आपको याद रखना है। अगला समाचार पत्र आपको स्क्रीन पर पीपुल्स डेली, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी और ये चाइना का एक समाचार पत्र है। ये सभी चीज आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। टॉपिक 14 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें प्रमुख समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल थे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।